हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम में हमने सिंगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के मैंने 3 रूल्स लिखवा दिए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स का 4th रूल है, इफ अगर किसी में लास्ट में वाई आए और उससे पहले कोई वोवल्स आए तो उसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। नंबर 4 में है, if a noun ends in y, if a noun ends in y and there is a vowel and there is a vowel before the y, उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें ऐड करेंगे हम s, सिर्फ s ऐड करेंगे। ओके, उसमें ऐड करेंगे हम s, यानी कि जिस नाउन में जो नाउन y पे एंड हो रहा हो और उस नाउन से पहले y पर एंड होने वाले नाउन से पहले कोई वोवल्स आए, वोवल्स मींस a e i o u ये आए, तो वो वहां हम क्या लगाएंगे? वहां हम s ऐड कर देंगे उसके साथ। जैसे कि बॉय, B-O-Y, बॉय। इस नाउन में y पर एंड हो रहा है और y से पहले क्या आ रहा है? o, y से पहले आ रहा है o, यानी वोवल्स है एक। ठीक है, a e i o u में है, एक आ गया o। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल बनाने के लिए, ये सिंगुलर है, सब प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ s लगा देंगे, B-O-Y-S। इसी तरह एक टॉय है, टॉय एक नाउन है, टॉय में भी y आ रहा है तो उससे पहले o आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे s से, टॉयज। ठीक है, इसे कर देंगे हम टॉयज। अब आइए नेक्स्ट पर, फ्रॉम most nouns that end in y and f or fe, that ends in f और fe, क्या करेंगे उनके साथ? we drop the f or fe and add ves. We drop the f or fe and add ves. ओके, ये करेंगे। अब देखिए कैसे लिखना है इसे। जैसे कि हमने लिखा नाइफ, जिन नाउन्स के लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा वो वाले नाउन्स लेंगे। नाइफ, KNIFE, नाइफ। ये सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाएंगे, एफ को हटाएंगे, एफ या एफ ई आ रहा है ना लास्ट में, एफ ई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे? VES। इसकी जगह VES लिख दो, KNIVES। ठीक है, KNIVES, ये प्लूरल बन गया। जैसे कि वाइफ होता है एक, WIFE, वाइफ में भी तो FE आ रहा है, जैसे लीफ हो गया, LEAF आ रहा है। अब वाइफ का देख लो, WIFE, वाइफ, FE आ रहा है, तो वाइफ की जगह क्या करते हैं? VES, WIVES, वाइफ। वाइफ माने पत्नी और वाइफ माने पत्नियां। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे लीफ में करेंगे LEAVES, एफ को हटाकर। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट पे आइए, द मोस्ट नाउन्स दैट एंड्स and in O. Okay,
that end in O, क्या करेंगे इसमें? we add es, we add es कर देंगे। अब वो नाउन पहचाने जिनमें ओ आ रहा हो, लास्ट में ओ आ रहा हो, इसमें कर देंगे हम मैंगो और टोमेटो, है ना, इनमें ओ आ रहा है लास्ट में, तो ओ की जगह ई एस ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंगो सिंगुलर है, MANGO मैंगो यानी आम, प्लूरल बनाने के लिए ओ आ रहा है लास्ट में, ओ की जगह ई एस रखते हैं, MANGOES ऐड करना है, ओ की जगह नहीं, ओ के साथ ही रखना, ऐड करना है, ओ को ड्रॉप नहीं करना। मैंगोज, फिर है टोमेटो, टोमेटो, तो ओ की जगह रख, ओ के साथ रख दो ES, टोमेटोज, ऐड कर देना बस ES ओ वाले नाउन्स में जो ओ के साथ एंड हो रहे हैं। सम नाउन remain unchanged, कुछ नाउन अनचेंज ही रहेंगे, यानी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इन द प्लूरल, प्लूरल में वो अनचेंज रहेंगे, बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। कैसे, कौन से नाउन है वो ऐसे? शीप, शीप सिंगुलर भी शीप ही बोलते हैं और प्लूरल में भी शीप ही बोलते हैं। शीप, शीप को प्लूरल बनाएंगे तो शीप ही रहेगा, ठीक है। डियर, डियर को प्लूरल बनाएंगे वो डियर ही रहेगा। और फिश, फिश को भी आप प्लूरल में भी सेम लिखेंगे, फिश। और एयरक्राफ्ट भी एयरक्राफ्ट ही कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट में क्या होगा? सम नाउन्स change in an irregular manner, irregular manner, ठीक है। इनको कोई रेगुलरली चेंज करने का वो नहीं है, तो इरेगुलरली चेंज हो जाती हैं वो, अंदर से उनकी वो चीजें दिख जाती। जैसे कि ऑक्स, ऑक्स को हम ऑक्सिस नहीं बोलेंगे प्लूरल में, इन्हें बोलेंगे ऑक्सन। क्या बोलेंगे? OXEN, ऑक्सन, ओके। और क्या ले, हाँ, फुट, फुट को हम फुट्स थोड़ी बोलते हैं, फीट बोलते हैं ना। फुट होता है सिंगुलर और फीट हो जाता है प्लूरल, है ना, इरेगुलर। इसमें कुछ अलग सा रूल सा लग रहा है, इसमें कुछ अलग सा लग रहा है, तो रेगुलर नहीं है, रेगुलर चेंज है ये, हाँ, ऑक्सन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं, लिखिए। देयर आर सम nouns that are always plural, that are always plural। कौन कौन से हैं वो? सीजर्स, सीजर को सीजर्स ही तो बोलते हैं, सीजर्स ये प्लूरल ही है। ट्राउजर्स, और क्लोथ्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, क्लोथ्स, ये हमारे प्लूरल ही रहते हैं। नेक्स्ट वन इज समटाइम्स द प्लूरल, समटाइम्स द प्लूरल is formed by adding s to the main word,
इन ए कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड। इसमें क्या होता है, कंपाउंड वर्ड मतलब जब 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 वर्ड एक से ज्यादा हो, मिलकर कोई वर्ड आते हैं उन्हें कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर कोई एक वर्ड बनता है तब। इसमें क्या है, समटाइम्स द प्लूरल इज फाउंड बाय एडिंग एस। कभी कभी हम जो प्लूरल बनाते हैं वो एस ऐड करते हैं। ठीक है, कब, टू द मेन वर्ड इन द एक कंपाउंड वर्ड। एक कंपाउंड वर्ड होगा उसके मेन वर्ड में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। जैसे कि लिखा हुआ है, कंपाउंड वर्ड कौन सा होता है, कंपाउंड वर्ड मान लो सन इन लॉ, सन इन लॉ कंपाउंड वर्ड है ना। देखो 3 वर्ड आ रहे हैं लेकिन मिलकर एक ही बन रहा है, सन इन लॉ, सन इन लॉ। कंपाउंड वर्ड हुए ना, 3 वर्ड से मिलकर एक ही वर्ड मिल रहा है, इन से मिलकर वर्ड एक से ज्यादा वर्ड उसमें जोड़ना। तो सन इन लॉ, एक सन इन लॉ के लिए तो होगा सन इन लॉ सिंगुलर। सन इन लॉ जब कई हो एक से ज्यादा तो सन्स इन लॉ। तो मेन वर्ड पे एस लगा देते हैं, मेन वर्ड पे एस लगा देते हैं। सन इन लॉ तो सन पे लगाएंगे एस, ना कि इंस पे या लॉस पे, LAWS लॉस है ना। सन्स पे लगाएंगे, सन्स इन लॉ, मेन वर्ड सन है ना तो इसलिए सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। अब दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड को एस लगा दो, यानी सिस्टर को सिस्टर्स कर दो, सिस्टर्स इन लॉ। ये हो गया आपका। तो ये है आपका होमवर्क सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। ठीक है, यहाँ चेंज इन प्लूरल, इन ABCD को प्लूरल में बनाना है, और इधर है चेंज इन सिंगुलर, इन ABCDE इनको सिंगुलर में बनाना है। इनको बनाकर देखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नाउन है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल मतलब जो गिने जा सके और अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सके। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। इनके बारे में लिख लीजिए। सम nouns refer to entities that we can count। वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंट करने लायक होते हैं या काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, सच नाउन्स आर कॉल्ड, सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। दोनों टाइप के होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। We use a and many, और क्या हो सकता है, some, any, few और a few। Before these nouns, before these nouns, ये जो नाउन होंगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन जो होंगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे, इन नाउन से पहले क्या हो सकता है,
ए, एन, मैनी, सम, एनी, फ्यू और ए फ्यू, ठीक है, बिफोर दिस नाउन्स, इन नाउन्स के पहले। एग्जाम्पल करते हैं। पहला हो गया ए बर्ड, ए बर्ड, ठीक है। ए बर्ड से 10 बर्ड्स बन जाएगा, 10 बर्ड्स, काउंटेबल है ना दोनों, 10 को काउंट कर सकते हो आप। ए बर्ड, एक बर्ड को आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट में ए बुक, 3 बुक्स, ए बुक या 3 बुक्स। और एन अम्ब्रेला, फाइव अम्ब्रेला। ए और एन से अगर आगे ज्यादा होते ही एस 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 लग गया सब में, ठीक है, काउंटेबल बन गए, सिंगुलर और प्लूरल भी बन गए। सब नाउन्स refer to entities that we cannot count, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। Such nouns are called uncountable nouns. Uncountable nouns. Okay. Uncountable nouns are always used in the singular. Uncountable noun ज्यादातर सिंगुलर में यूज होते हैं, जैसे कि uncountable nouns are always used in the singular. अब आप ये कहोगे, ये कह रहा है कि that we can not count, जिसे हम पढ़ नहीं सकते या गिन नहीं सकते। Such nouns are called uncountable. Uncountable nouns are always used in the singular. अब आप कहोगे जिसे गिना जा सकता है, ठीक है, चलो ए बर्ड गिन रहे हैं हम, ए बर्ड तो है ही काउंटेबल, ए बुक भी काउंटेबल है, 3 बर्ड भी। लेकिन जिन्हें गिना जा सके, अब जिन्हें गिना नहीं जा सकता का मतलब ये आप ये अंदाजा लगाते हो कि वो इतने सारे हैं कि हम गिन नहीं पाएंगे। अब इतने सारे यानी एक से ज्यादा हैं सारे का मतलब, तो फिर तो वो अनकाउंटेबल हुए, यानी प्लूरल हुए, एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल हुए। तो आप इसे सिंगुलर क्यों बता रहे हैं, है ना? तो इसका ये है, मैं बताता हूँ आपको। अनकाउंटेबल में आती है एयर, एयर को हम, हवा को हम गिन सकते हैं, कितनी हवा चल रही है, 1 हवा चल रही है, 2 हवा चल रही है, बहुत हवा, बहुत ज्यादा हवा चलती है, आंधी आ जाती है, हवा चलती है, तो हम ये तो कहते हैं कि हवा चल रही है, सिंगुलर की तरह यूज कर रही हैं, हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही हैं। अभी एक हवा यहाँ से होकर गई, फिर दूसरी हवा आई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हम कहते हैं हवा चल रही है, आज बहुत तेज हवा चल रही है, सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, है ना? तो एयर हो गया। दूसरा हो गया इंफॉर्मेशन। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी, है ना? इंफॉर्मेशन को भी हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं कि मुझे इतनी जानकारी मिली, जानकारी, इंफॉर्मेशन दी गई, है ना? कि एक इंफॉर्मेशन दी गई, 2 इंफॉर्मेशन दी गई, 3 दी गई, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। उस इंफॉर्मेशन में कुछ हो सकता है, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि, है ना? तो वो सिंगुलर में ही बोलते हैं इंफॉर्मेशन। दूसरा है वेदर, यानी मौसम, वेदर को भी सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, सिंगुलर की तरह। तीसरा है मीट, मिल्क और म्यूजिक,
म्यूजिक सुन रहा है या दूध पी रहा है, मीट खा रहा है, बेच रहा है, तो मीट को, म्यूजिक को या वेदर को हम सिंगुलर की तरह ही तो यूज कर रहे हैं। मौसम कैसा है, मौसम कैसे हैं थोड़ी बोलते हैं, है ना, तो सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। इनमें ये हो जाए। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसे उतार लीजिए। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वी यूज expressions like enough, much, some, any, little, a lot of, or plenty of before some uncountable nouns to indicate quantity. क्वांटिटी बताने के लिए uncountable nouns से पहले इन्हें लगाते हैं, much, some, enough, any, little, a little, है ना, a lot of, plenty of, ये चीजें लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, सम फूड, थोड़ा खाना, मांगते हैं ना खूब फूड के लिए, खाने के लिए, सम फूड, तो ये अनकाउंटेबल होता है, फूड कितना खाता है आदमी, है ना। और ए पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट तो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं उसके, है ना। ए पिंच ऑफ, एक चुटकी या एक चुटकी थोड़ा सा सॉल्ट, नमक लेना, चुटकी वही तो नमक डालते हैं ज़्यादा चुटकी में ले लेकर, तो ए पिंच ऑफ सॉल्ट अनकाउंटेबल है, ये नमक को गिन नहीं सकते आप। ए लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी, शुगर, है ना, चीनी भी बहुत छोटी छोटी होती है। प्लेंटी ऑफ वाटर, सम एडवाइस, पानी गिन सकते हैं आप, पानी नहीं गिन सकते आप, है ना। सम एडवाइस, एडवाइस देना। ए पीस ऑफ एडवाइस, थोड़ी एडवाइस देना, कुछ इस तरह से। ये अनकाउंटेबल्स नाउन्स होते हैं, और इनसे पहले आपने सम लगाया, ए पिंच ऑफ लगाया, ए लिटिल लगाया, प्लेंटी लगाया, प्लेंटी ऑफ, सम, ये होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, ठीक है ना। आगे करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है समटाइम्स वी काउंट द numbers of, sometimes we count the numbers of containers which contains these uncountable things to express quantity. Sometimes we count the numbers of containers which contains these uncountable things. उनकी जो uncountable thing होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम उन कंटेनर्स को गिनते हैं। कंटेनर्स के अंदर सामान होते हैं भरे हुए, उनको तो हम गिन नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं अनकाउंटेबल, तो उनको गिन लेंगे हम। काउंटर्स के नंबर्स, कंटेनर्स के नंबर्स मालूम करते हैं कितने कंटेनर्स हैं, उससे उनकी क्वांटिटी का अंदाजा लगाते हैं जो उसके सामान है उसके अंदर, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि ए बकेट ऑफ वाटर, ए BUCKET, बकेट ऑफ वाटर, मान लीजिए ए बकेट ऑफ वाटर लिख रहा है, तो ए बकेट, हमने बकेट गिनी, पानी नहीं गिना हमने। जैसे मान लीजिए किसी बकेट में पानी की छोटी छोटी बोतलें होंगी, बहुत सारी अनकाउंटेबल होंगी, ज़्यादा होंगी, तो उन्होंने काउंटिंग में बकेट को गिन लिया जिसमें वो भरी हुई है। कंटेनर्स को गिन लिया, मतलब कंटेन किस में की हुई है, बकेट में, उसे गिन लिया। अब एक कैन ऑफ कोला, कैन ऑफ कोला, हम जब लेने जाते हैं कैन वगैरह खरीदते हैं, तो हम दुकान से ये नहीं कहते कि 250 ml दे दो या 150 ml दे दो, आप एक कैन लोगे, भैया एक कैन दे दो, है ना। तो आप कैन खरीदते हो, ना कि कोला। तो कोला की क्वांटिटी यूज हो गई आपके कैन के नंबर से, ठीक है, काउंटेबल बनाने के लिए। दूसरा होगा ए स्पूनफुल ऑफ शुगर, ए स्पूनफुल ऑफ शुगर। आपने ज़्यादातर देखा होगा, नमक, सॉल्ट की बात आए, शुगर की बात आए, ज़्यादातर उन्हें स्पून्स में ही गिना जाता है। 1 चम्मच इसमें डाल दो, है ना, 2 चम्मच,
या चुटकी भर या थोड़ा सा ऐसे करके जाना है। तो शुगर को काउंट ना करके हमने उसके स्पून को काउंट किया है, कितने चम्मच। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास यानी एक गिलास पानी, ठीक है। 3 पॉकेट्स ऑफ सॉल्ट, 3 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट के, नमक के 3 पैकेट। 2 जग्स ऑफ वाटर, 2 jugs of water, and last one is 2 jugs of 2 cubes of sugar। तो ये सब वो है जो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उनके हम कंटेनर्स को गिनते हैं, किसमें वो कंटेन हुए रखे हैं, है ना, किसमें वो हैं, उन चीज़ों को गिन लेते हैं। बकेट में तो बकेट गिन लो, है ना, बॉक्सेस होंगे तो बॉक्सेस गिन लेंगे। ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट, सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम एंड एनी, सम और एनी वो ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ऐसे हैं जिन्हें हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। जिन्हें गिना जा सके उसमें भी हम सम और एनी लगा सकते हैं, जिन्हें नहीं गिना जा सकता उनमें भी हम सम और एनी लगा सकते हैं। तो जैसे कि सम बुक्स, है ना, कुछ किताबें, सम वाटर, कुछ पानी, यानी पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें भी सम लग रहा है। किताबों को हम, कुछ किताबों को काउंट कर सकते हैं, इसमें भी सम लग रहा है, काउंटेबल और अनकाउंट दोनों के साथ सम लग रहा है। एनी कप्स, तो एनी में हम कप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कप्स को काउंट किया जाता है। एनी मतलब कुछ, कोई, है ना, तो कप्स लगा तो होंगे, फै ये प्लूरल पर हम काउंट कर सकते हैं। एनी कॉफी, कोई कॉफी, तो कॉफी को काउंट कर सकते हैं। तो इसमें अनकाउंटेबल भी आ रहे हैं और काउंटेबल भी आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम, सम और एनी को हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे ये वाला टॉपिक हुआ क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जेंडर के साथ हम नाउन पढ़ेंगे, ठीक है, नाउन एंड जेंडर। अभी इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद यहाँ ये हो गया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मैं आपको जैसे डेली यूज के लिए 10 वर्ड देता हूँ, वो दे देता हूँ मैं आपको, आप उनका यूज करना, उसे नोट करिए, ठीक है। तो अब आपके सामने है डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड, इन्हें याद कीजिए। इनकी तीनों फॉर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एक तरह का, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं बता देता हूँ एक बार। पहला है बंद करना, मीन क्लोज। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेंगी, क्लोज्ड। दूसरा है भोजन पकाना, कुक। सेकंड फॉर्म है कुक्ड, थर्ड फॉर्म है कुक्ड। ज्यादातर की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ओके। छिपाना यानी कॉन्सील, सेकंड फॉर्म इज कॉन्सील्ड, थर्ड फॉर्म इज कॉन्सील्ड। घबराना यानी कंफ्यूज होना, सेकंड फॉर्म कंफ्यूज एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड। फिफ्थ इज सलाह लेना यानी कंसल्ट करना, कंसल्ट। सेकंड फॉर्म इज कंसल्टेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंसल्टेड। स्पष्ट करना यानी क्लियर, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आर सेम, मीन्स क्लियर्ड। रेंगना यानी क्रीप, सेकंड फॉर्म इज क्रीप्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रीप्ड। पार करना यानी क्रॉस करना, क्रॉस, सेकंड फॉर्म इज क्रॉस्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो क्रॉस्ड। 9 नंबर इज पूरा करना, 9 पर क्या है, पूरा करना यानी कंप्लीट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो सेम, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ओके। नंबर 10 इज तुलना, तुलना करना किसी से यानी कंपेयर करना, कंपेयर, सेकंड फॉर्म इज कंपेयर्ड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंपेयर्ड। सो आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, सीखते रहिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।